ओके सो कैसे हो सब। आई एम बैक आफ्टर 4 days एंड डैम इट फेल्ट लाइक एन इटर्निटी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एक ज़ीक येगर के बारे में, जो कि जॉन और राइनर के बाद मेरा थर्ड फेवरेट कैरेक्टर है, जिसका रीजन इस कैरेक्टर की ब्रिलियंट स्टोरी राइटिंग और इसका स्ट्रॉन्ग विल। ज़ीक द्वारा लिया गया हर एक डिसीजन कहीं ना कहीं उस एंड गोल को अचीव करने की तरफ था, जो कि उसे बचपन में टॉम जेवर ने दिखाई थी। और अगर हम देखें तो सीजन 4 का मेन प्रोटैगनिस्ट एरन नहीं ज़ीक था एक्चुअली में, क्योंकि यार इस पूरे सीजन अपने को एरन का कोई पर्सपेक्टिव देखने को ही नहीं मिला। शुरू से स्टोरी वॉरियर यूनिट स्पेशली ज़ीक के पॉइंट व्यू को दिखाती है। सो ज़ीक बेटा था ग्रीशा येगर और डीना फ्रिज का, जिसके कारण वो रॉयल ब्लड का मेंबर और एरन का हाफ ब्रदर बना। सो ज़ीक के पैदा होने के टाइम ग्रीशा और उसकी टीम मार्लियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने की प्लानिंग कर रही थी, और जब मार्लियन गवर्नमेंट ने वॉरियर प्रोग्राम को अनाउंस किया तब ग्रीशा ने ज़ीक को जबरदस्ती उस प्रोग्राम में एनरोल करवाया, ताकि ज़ीक उनके मिलिट्री में पहुंचकर एज ए स्पाई एल्डियंस क्रांतिकारियों की मदद कर सके। और ज़ीक को अक्सर उसके दादा दादी के पास भेज दिया जाता था, जो उसे एल्डियंस वॉर क्राइम्स की कहानियां सुनाया करते थे, जिस दौरान ग्रीशा येगर और डीना फ्रिज अपने रेस्टोरेशन के काम में बिजी रहते थे। इतने कि दोनों पेरेंट्स में से किसी को ज़ीक की एज ए सन कोई परवाह ही नहीं थी, और ना ही उन्होंने ज़ीक की पढ़ाई और परफॉर्मेंस के अलावा किसी और चीजों पे ध्यान दिया। उल्टे ग्रीशा और डीना ज़ीक को अक्सर उसे खराब परफॉर्मेंस के लिए फटकारा करते थे। तभी ज़ीक उस समय के बीच टाइटन इनहेरिटर टॉम जेवर से दोस्ती करता है, जिसके पास वो अक्सर अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कैच कैच खेलने जाया करता था। टॉम जेवर का उसकी पूरी लाइफ में सबसे बड़ा रोल था, इतना कि उसने एज ए फादर फिगर ग्रीशा तक की जगह ले ली थी। एक दिन होता यह है, ज़ीक ने वॉरियर हेडक्वार्टर की सफाई करने के दौरान मार्लियंस अथॉरिटीज को एल्डियन क्रांतिकारियों के लोकेशन पता लगने के बारे में बात करते हुए सुना, जिसके बाद ज़ीक जाके अपने पेरेंट्स से ये सब बंद करने के लिए काफी रिक्वेस्ट करता है, बट बीइंग एन एशियन बाप उसने उसकी एक नहीं सुनी। ग्रीशा के उस समय अपने स्ट्रॉन्ग मोटिव्स थे, और जो उसकी बहन के साथ हुआ और किसी के साथ वो होने नहीं देना चाहता था। बट इस प्रोसेस में अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें सीधा पैराडाइज पे ले जाकर प्योर टाइटन में कन्वर्ट कर दिया जाता। सो सेवर के सजेशन को इनिशियली रेजिस्ट करने के बाद ज़ीक ने अपने पेरेंट्स का कच्चा चिट्टा खोल दिया मार्लियंस के सामने, जिसके रिजल्ट में दोनों पेरेंट्स को डेथ सेंटेंस मिला और उसे लॉयल वॉरियर का टैग, और साथ ही उसके ग्रैंड पेरेंट्स की भी जान बच गई। सो ज़ीक इसके बाद भी एज ए वॉरियर कैंडिडेट कंटिन्यू करता है, और एक दिन सेवर उसे अपने रिसर्च के बारे में बताता है, जिसमें उसने बताया कि फाउंडिंग टाइटन के पास सब्जेक्ट्स ऑफ यूमिर के बॉडी कंपोजिशन को चेंज करने की भी एबिलिटी है, और इससे वो लोग यूथनेशिया प्लान को अंजाम दे सकते हैं, ताकि एल्डियंस की आने वाली जनरेशन बेसिकली आए ही ना कभी, और समय के साथ एल्डियंस ही गायब हो जाए, जिसके साथ ही खत्म हो जाएगी उनकी सफरिंग, और बाकी दुनिया भी चैन से जी पाएगी। जो कि ओवरऑल विल था सेवर का, जिसे ज़ीक ने ईयर 842 में बीच टाइटन के साथ इनहेरिट किया। सेवर के पास्ट के बारे में बात करें तो एक टाइम उसकी भी फैमिली हुआ करती थी, बट उसकी वाइफ को जब पता चला कि टॉम एक एल्डियन है, तब उसने खुद के साथ अपने बच्चों की जान वान ले ली। सो ज़ीक ने अपने फ्रेंड के ग्लासेस को निशानी के तौर पर खुद के पास ही रखा, और समय के साथ ज़ीक की स्पेशल एबिलिटी का भी खुलासा हुआ, जिसमें उसके स्पाइनल फ्लूइड से इंजेक्टेड एल्डियंस को ज़ीक अपना गला फाड़कर प्योर टाइटन में कन्वर्ट करने के साथ साथ उन्हें कमांड भी दे सकता है। एंड यहीं से शुरुआत होती है ज़ीक की अपने सीक्रेट प्लान को अंजाम देने की, जो कि ऑफ कोर्स यूथनेसिया है। ज़ीक बिल्कुल एरन का अपोजिट था। जहां एरन खुद को इस दुनिया में आने को स्पेशल मानता था, वहीं ज़ीक खुद का एज एन एल्डियन पैदा लेना एक कर्ज की तरह दिखता था, और खुद को और पूरी दुनिया को इस कर्ज से आजादी दिलाना उसका सोल मिशन था, जिस दौरान उसने आगे मार्लियन को भी बिट्रे करा, बाद में खुद एरन से बिट्रे होने के लिए। वेल डीप डाउन ज़ीक इज स्टिल दैट चाइल्ड हु जस्ट वांटेड टू बी लव्ड बाय हिज पेरेंट्स, एंड दैट इज द रीजन ज़ीक एरन से इतना सिंपैथाइज करता है और एरन का टॉम सेवर बनना चाहता है। वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़ीक का आइडिया उतना बुरा भी नहीं था। इससे ज़ीक आने वाले एल्डियंस को, जो कि ऑफ कोर्स सफर करते इस क्रूअल वर्ल्ड में, उनको बचा लेता, और एल्डियंस के पास्ट में किए गए वॉर क्राइम्स के लिए उन्हें सजा भी दे देता, जो कि उसके अकॉर्डिंग वो डिजर्व भी करते हैं। और साथ ही ज़ीक वर्ल्ड को टाइटन पावर्स के खतरे से भी बचा लेता, उन एल्डियंस से जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, और ये अपने आप में सबसे खतरनाक स्टेज होती है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ ए मैन हु हेटेड हिज ओन ब्लड, एंड आई एम ग्लैड आई मेड अ वीडियो ऑन दिस। और केनी एकमैन की वीडियो नेक्स्ट होने वाली है चिल, अगर कॉलेज प्रैक्टिकल्स ने तंग ना करा तो। आई होप वीडियो ठीक ही लगी होगी आप सबको। वीडियो लाइक वाइक कर देना, और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। दिस इज साकेत फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस आउट।